स्किल स्कूल का इनॉग्रेशन हुआ और आपसे पार्टिसिपेशन का रिक्वेस्ट भी हुआ। अभी एक छोटा सेशन रखेंगे। ये जो है वो कल का एक फील्ड विजिट जो होगा उसका थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट मिल जाएगा आपको। मैं रंजीत छानबाग जो डिप्टी डायरेक्टर है विद्या आश्रम के और स्टार्स फोरम के ट्रस्टी भी हैं, उनको कहूंगा कि 10 मिनट में आप थोड़ा इन लर्निंग बाय डूइंग के बताएं। नमस्कार। अ, मैंने सेशन का रिक्वेस्ट इसलिए किया था कि कल हम एक फील्ड विजिट में जाएंगे एक स्कूल में, जहाँ पे स्टार्स फोरम और विज्ञान आश्रम की तरफ से एक प्रोग्राम रन हो रहा है, वो हम वहाँ पे देखेंगे। तो उसका एक पहचान हो सके और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अ, हमारी दोस्ती हो सके। हम पूना से आए हैं इतनी दूर से, लखनऊ में यूपी में काम करते हैं, लेकिन ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशन जो है उनसे मिलना, उनसे दोस्ती करना, ये भी इम्पोर्टेंट इस कॉन्फ्रेंस का एक मकसद था। तो विज्ञान आश्रम में हम लर्निंग बाय डूइंग, हाथ से काम करते सीखना, इसके ऊपर काम करते हैं। और ये काम हम 6 स्टैंडर्ड से बच्चे से लेके कॉलेज ग्रेजुएट ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट तक के बच्चों के लिए हम इसमें काम करते हैं। और अ, कल से हमारी बात इम्पोर्टेंटली इसके ऊपर देखो चल रही है कि स्किल इम्पोर्टेंट है और एप्टीट्यूड भी इम्पोर्टेंट है, कि हम जो सीख रहे हैं वो क्यों सीख रहे हैं और वो मेरे दिल को अच्छा लग रहा है, तभी मैं उसको 100% में दे पाऊंगा। तो हम इसको अगर डिवाइड करें कि नेचुरल प्रोसेस में हम ये सारी चीजें कैसे सीखते हैं, बचपन से हम कैसे सीखते हैं, तो हम लैंग्वेज सीखते हैं, कल्चर सीखते हैं, एप्टीट्यूड सीखते हैं हमारे घर वालों से, हमारे दोस्तों से। फिर हम जब थोड़े बड़े होते हैं, जब टीन एज में आते हैं, उससे थोड़े बड़े होते हैं, तो एक्सप्रेस करना सीखते हैं कि हम मुझे जो आता है वो मैं करके दिखाऊं, या फिर आप मुझे रिकॉग्नाइज करो कि मुझे ये आता है, तो हम उसको थोड़ा-सा सीखने की कोशिश करते हैं। जिनको मौका मिलता है वो थोड़ा-सा इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, कोई इंजीनियरिंग में जाएगा, कोई साइंस में जाएगा, और अल्टीमेटली हम चाहते हैं कि इसको हम लाइवलीहुड में कन्वर्ट करें। इससे मुझे जॉब मिले, इससे मेरा कुछ व्यवसाय शुरू हो। तो विज्ञान आश्रम में हम कोशिश करते हैं कि इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल प्रोसेस में कैसे सिखाएँ। क्योंकि अभी जो हमारी प्रोसेस है सीखने की, सिखाने की, वो बहुत ज़्यादा बुक सेंट्रिक है। हम चाहते हैं कि किसी किताब से बच्चा सीखे, एग्ज़ाम पास हो जाए, फिर ज़िंदगी में कुछ ना कुछ आगे करे। तो हम उसको एक सर्टेन लेवल पे लाके उसको धक्का दे देते हैं कि अभी आप ओपन मार्केट में जाओ और कुछ ना कुछ ज़िंदगी में करो। हम विज्ञान आश्रम में उसको उल्टा ऐसा सोचते हैं कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल कैसा करें। तो कल हम जो स्कूल में जाएँगे चिनाट में, वहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल्स के सबसे अंडर प्रिविलेज्ड जो बच्चे हैं, आप स्कूल भी वो देखोगे, तो वहाँ तक पहुँचना भी मुश्किल है। लखनऊ में ही है, लेकिन वहाँ पे आपको कार पार्किंग नहीं मिलेगा। पिछली बार मैं उस स्कूल में गया था, तो मैंने निकलते-निकलते वो एचएम को पूछा कि सर आपको यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है? तो वो कहता है कि सर कई बार ऐसे होता है कि मुझे ही स्कूल में आने नहीं देते। क्योंकि यहाँ पे ना बाहर इसका मार्केट ऐसे लगता है, कभी ये ग्राउंड जो है, वो वही ब्लॉक कर देते हैं, तो कई बार ना मुझे ही आने को नहीं देते, तो बच्चों का तो आप सोचो कि कैसे बच्चे आते होंगे। तो उनको अगर मुझे नेचुरल तरीके से सिखाना है और उसको मोटिवेट भी करना है कि वो हाथ से काम करके सीखे, तो वो तरीका हम वहाँ पे करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी वो तो हम कल देखेंगे स्कूल में जाके, तो उसके बारे में मैं अभी ज़्यादा बात नहीं करूँगा। हम बच्चों से भी बात करेंगे, स्कूल हेडमास्टर से भी बात करेंगे। तो वो तो और हमारी सारी टीम भी यहाँ पे है, प्रशांत है, सारे लोग जो ये हेल्प करते हैं करने के लिए, उनसे भी हम बात करेंगे। अ, अभी कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चा स्कूल में जा ही नहीं पाता या फिर वो ड्रॉप आउट हो जाता है, तो उनको हम पावर में एक अ, डिप्लोमा कोर्स करवाते हैं। डिप्लोमा इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें। उनको हम कहते हैं कि आप हमारे साथ 1 साल तक रहो और आप हम आपको ये सिखाएँगे कि जो भी स्किल आप सीखोगे, उसका आपके ज़िंदगी के लिए, आपके पैसे के लिए, आपके स्किल के लिए, आपके परिवार के लिए उसका कैसे इस्तेमाल करना है। उस कोर्स को हम कहते हैं डिप्लोमा इन बेसिक रूरल टेक्नोलॉजी, डीबीआरटी हम उसको कहते हैं।
जो बच्चा स्कूल में जा ही नहीं पाया या फिर जिसने स्कूल छोड़ दिया है, उनके लिए भी हम काम करते हैं और उसको भी हमने एक कोर्स में कन्वर्ट किया है जो कि एनआईओएस से एफिलिएटेड है, ताकि उसका भी लार्ज स्केल स्केलेबल वो हो सके। तो जैसे लर्निंग बाय डूइंग स्कूल में चल रहा है, तो अभी महाराष्ट्र से यूपी तक आ गया। तो उसको एक हमने कोर्स में लिया, उसको एक एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी ना रहे, ऐसे सोचा। उसी तरह से अगर कोई स्कूल जा ही नहीं पाया, तो उसको हम पावर में वो कोर्स देते हैं और वो भी सारा करिकुलम ओपन सोर्स है। मतलब वो भी अगर कोई एफिलिएट, कोई इंस्टीट्यूट उसको अडॉप्ट करना चाहता है, तो वो भी सारा ओपन सोर्स है और हमारे पास भारत के अलग-अलग इंस्टीट्यूट से बच्चे आते हैं, जो एज़ अ ट्रेनर आते हैं और फिर वहाँ पे जाके इंस्टीट्यूट में वो मेथोडोलॉजी रेप्लिकेट कर पाए। तो जैसे कल योगेश सर कह रहे थे कि हमने किसी बच्चे को कहा कि आप गाय के डेयरी सेक्शन में जाके, उस गोठे में जाके आप काम करो। तो ओंकार नाम के बच्चे को हमने 3 महीने पहले कहा था कि लर्निंग बाय डूइंग क्या करना है आपको? तो आप अभी एग्रीकल्चर सेक्शन में हैं, तो आप जाके वहाँ पे काम करो। हम धीरे-धीरे आपको सिखाएँगे कि इसमें स्किल क्या है और टेक्नोलॉजी क्या है। और वो वहाँ पे गोबर निकाल रहा था, दूध निकाल रहा था, उसको उसके पैसे थोड़े से मिल रहे थे क्योंकि हर चीज़ काम करके ही सीखनी है, तो उसको पैसे मिलेंगे, तो उसको पता चलेगा कि इसमें पैसे कैसे आते हैं। और अल्टीमेटली वो दिवाली से पहले मेरे पास आया, ओंकार, और उसने पहले तो काफ़ी नर्वस था क्योंकि उसको लग रहा था कि मैं जो बात करने वाला हूँ, तो उससे मैं गुस्सा तो नहीं हो जाऊँगा। तो पहले तो वो बात ही नहीं कर रहा था। फिर उसने कहा, मैंने कहा कि बैठो बात तो करो, क्या क्या चाहते हो? तो इधर-उधर की बात करके फिर धीरे से जेब में से ₹500 निकाल के मेरे टेबल पे रखे। तो मैंने पूछा कि ओंकार ₹500 क्यों दे रहे हो? दिवाली है इसलिए? तो बोला कि सर नहीं, वो थोड़ा भानुदास सर से बोलो ना कि वो जो गाय 45,000 में वो खरीदने वाले हैं, वो मैं 52,000 में खरीदने वाला हूँ, ये इसका ₹500 एडवांस आप आपके पास रख लो। तो मैंने कहा कि वो भानुदास सर को देना चाहिए ना, उनसे आपको गाय खरीदनी है, वो इंचार्ज है उसके। तो कहा कि नहीं, नहीं सर, वो अभी मुझे कैसे देंगे? वो तो मुझे नहीं देंगे ना, क्योंकि मैं तो उनकी गाय खरीद रहा हूँ। तो हमारा सक्सेस इसमें है कि लर्निंग बाय डूइंग का सक्सेस इसमें है कि वो स्टूडेंट इतनी कोशिश कर रहा है 3 महीने में कि उसने गोबर निकालने को सीखा, लेकिन घर में कन्विंस किया कि मुझे आप ₹55,000 दे दो, दिवाली में मैं गाय घर लेके आऊँगा और मैं इसका बिज़नेस स्टार्ट करूँगा। तो यही सारी चीज़ें हम अलग-अलग 40 प्रकार के स्किल्स में करते हैं। 40 कोई ऐसा नंबर नहीं कि 40 ही क्यों? क्योंकि स्किल्स तो बदलते रहते हैं, टेक्नोलॉजी बदलती है, अपॉर्च्युनिटी बदलती है। लेकिन हम आजू-बाजू के उन बच्चों को लगने वाले अलग-अलग बिज़नेस के स्किल्स में हम उनको ये चीज़ें देते हैं, ताकि उस स्किल में उसको स्किल मिले और उसको वो लाइवलीहुड के साथ कनेक्ट करे। अभी ये करते वक़्त हमने ये भी देखा कि एक बहुत बड़ा हमारे सोसाइटी का सेक्शन अभी ऐसा है, जिनके पास डिग्री है, हम उसको डिग्री इंक्लिनेशन कहते हैं। सबके पास डिग्री है, काम किसी के पास नहीं। तो जो बच्चा जिसने इंजीनियरिंग किया है, वो भी लर्निंग बाय डूइंग या फिर इस तरह से सीखा है कि वो खुद का कुछ डिसाइड कर पाए। और बीए, बीकॉम जिन्होंने किया है, उनकी हालत तो और खराब है क्योंकि उनको तो कोई हार्ड स्किल उनके पास है ही नहीं। तो इसके लिए भी हम एक प्रोग्राम चलाते हैं, जिसको हम कहते हैं डिज़ाइन इनोवेशन सेंटर। तो जिसमें साइंस और इंजीनियरिंग के ग्रेजुएट, मतलब एनी ग्रेजुएट, बीए, बीकॉम भी हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। वो हमारे पास, हम कोशिश करते हैं कि अभी इनको ये लर्निंग बाय डूइंग मेथोडोलॉजी कैसे इम्प्लीमेंट कर हम इनके साथ करें। इसके लिए हम कुछ उनके साथ एक्सपेरिमेंट इसमें कर रहे हैं क्योंकि जिस तरह से मैंने ओमकार को ट्रीट किया, जैसे मैंने उसको कहा कि आप जाके गोबर निकालो, अल्टीमेटली आप गाय परचेज़ कर पाओगे, ऐसे हम कोशिश करेंगे। ऐसे तो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के साथ नहीं चलेगा। इस तरह से तो उसको लर्निंग बाय डूइंग नहीं दे सकते। वो तो कहेगा कि आप मुझे ये क्या बता रहे हो? मेरे तो ये एस्पिरेशन नहीं है, तो उसका एस्पिरेशन क्या है? तो हम उस प्रोग्राम में ऐसे देखते हैं कि उसका एस्पिरेशन टेक्नोलॉजी है, इनोवेशन है, उसका उसके साथ जुड़ने वाला एंटरप्रेन्योरशिप है, या फिर कोई हाई प्रोफाइल जॉब है, या फिर जो भी जॉब है। तो डिज़ाइन इनोवेशन सेंटर में
हम कोशिश करते हैं कि उसको उसको ज़्यादा से ज़्यादा चैलेंज करें। उसको कहें कि आपने इंजीनियरिंग किया है ना, चलो आपका इंजीनियरिंग का इस्तेमाल हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए करते हैं और मिल के ये करें। जैसे अभी यहाँ पे आशीष है, आशीष और हमारा एक कॉमन स्टूडेंट है सिद्धेश नाम का। तो सिद्धेश मैकेनिकल इंजीनियरिंग होके हमारे पास 5 साल पहले आया था और उसको ये पता नहीं था कि उसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्यों किया? क्योंकि वो तो सारे भेड़-बकरियों के साथ कॉलेज में गया और फिर उसने वो किया। और हमने उसको कहा कि कोई बात नहीं, अभी आप मैकेनिकल इंजीनियर हो, तो हमने उसको पहला प्रोजेक्ट जो दिया था, वो एक छोटे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में सैनिटरी पैड्स को प्रॉपर्ली हैंडल कैसे करना है जब वो ट्रांज़िट में होते हैं, सैनिटरी पैड ट्रांज़िट में कैसे इस्तेमाल होते हैं, आप उसके ऊपर हम एज़ अ चैलेंज काम करते हैं, ऐसे हमने 3 महीने के लिए उसको कहा। अल्टीमेटली उसने देखा कि बहुत सारा बायो वेस्ट भी है, तो उसका इस्तेमाल कैसे हो सकता है और फिर उसको क्लिक हुआ। मुझे शुरू से फार्मिंग अच्छा लगता है और ये बायोगैस से बनने वाला कंपोस्ट में मुझे इंटरेस्ट आ रहा है, उसकी इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट आ रहा है और क्या मैं ये सारा इंटरेस्ट मेरे फार्मर्स को ट्रांसलेट कर सकता हूँ। तो वो उसका अभी लाइफ मिशन बन गया। उसने उसका ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश किया जो कि कंपोस्टिंग के ऊपर काम करता है, नेचुरल फार्मिंग के ऊपर करता है। मतलब धीरे-धीरे हाथ से काम करते-करते उसको पता चला कि मेरा एप्टीट्यूड, मेरा टेक्नोलॉजी का इंक्लिनेशन, मेरा इनोवेशन का इंक्लिनेशन फार्मिंग में है, लेकिन एज़ ए इंजीनियर मैं मेरी स्किल सेट फार्मिंग में अप्लाई कर सकता हूँ और फिर वो मेरा करियर बन सकता है। तो उसको भी हमने कोशिश की है कि डिज़ाइन इनोवेशन सेंटर में उसको एक स्ट्रक्चर दे पाएँ और वो भी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से सर्टिफाइड प्रोग्राम है। अगेन ओपन सोर्स है, कोई एफिलिएट उसको अडॉप्ट करना चाहता है, कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, देखना चाहता है, तो वो भी अ, हम विज्ञान आश्रम के साथ टाई अप करके कर सकते हैं। तो यही चीज़ मुझे आपको बतानी थी कि विज्ञान आश्रम हम ओपन है टाई अप करने के लिए, कोलैबोरेशन करने के लिए। विज्ञान आश्रम में हम ये देखते हैं कि हमारे जो प्रोग्राम है, ज़्यादा से ज़्यादा स्केलेबल कैसे हो और उसके लिए हम कैसे कोऑपरेट कर सकते हैं, कैसे पार्टनरशिप कर सकते हैं अलग-अलग इंस्टीट्यूट के साथ और वो सारी चीज़ें अगर किसी मतलब ये कॉन्फ्रेंस के एफिलिएट में या फिर स्टाफ के एफिलिएट में किसी को अगर करनी है, तो आप ज़रूर हमें कॉन्टैक्ट कीजिए। वो सारी मेथोडोलॉजी हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। थैंक यू।